ब्राह्मणों को तो पता नहीं कितने दिन से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। उनके कारण उस गांव में एक भी व्यापारी नहीं बचा कि वो 14 मुकदमे 19 में थे। अब तो जो 4 से बढ़ करके कम से कम 25-24 हो गए, वो 19-20 हो गए होंगे। वो हत्या के बाद जो लगातार घटनाएं होंगी वो और भी दुखद है। भाई जहाँ वहाँ पैसा देना है, उनको खिलाना पिलाना है, दारू मुर्गा कराना है तो और पैसा दिलाना है। अभी तक 5 दिन हुआ नहीं खुला है। क्या हो रहा है यहाँ पे? निश्चित बहुत दुखद है, इसमें पुलिस को गंभीर होना चाहिए। बहुत ही दुखद है ये कि 3 दिन से लोग बैठे हैं और मैं भी यही सुन करके भाई ठीक है, अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए वहाँ हैं ये, और आक्रोश होना स्वाभाविक है क्योंकि हर कोई जानता है और मैं भी जानता हूँ कि गढ़चप्पा ग्राम में जो स्थितियाँ हैं कि वहाँ पर जिनके खिलाफ जिनसे पीड़ित ये बैठे हुए हैं, उनके कारण उस गांव में एक भी व्यापारी नहीं बचा। सब व्यापारी जाके पानीपुर में बस गया। यानी उनसे पैसा वसूलना, ये करना वो करना, उनको डकैतों से पकड़ाना। एक को डकैतों से पकड़ाया ददुआ जब जिंदा थे, और डकैतों से पकड़ा करके और उनसे फिर वो छूटा था। तो इस तरह से वहाँ गढ़चप्पा में कोई वैश्य नहीं रह गया। बढ़ई परिवार का भी व्यक्ति बैठा है, वहाँ विश्वकर्मा बढ़ई परिवार नहीं रह गया। कुम्हारों से स्थिति से रह गई। ब्राह्मणों को तो पता नहीं कितने दिन से प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। वहाँ मैंने देखा कि आज कई सालों से ब्राह्मणों को प्रताड़ित हो रहा है। इनका बहुत दिन से ब्राह्मणों को प्रताड़ित काम चल रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि आप समझ लीजिए कि एक जो इनकी स्थितियां हैं, ठाकुरों में भी कुछ एक ठाकुरों को भी ऐसा आतंक करते हैं ये लोग कि वहाँ ठाकुर भी नहीं, पूरे क्योंकि ठाकुरों का वहाँ काफी संख्या है, तो वो ठाकुर भी इनसे दबे रहे। तो इस तरह से पूरे गांव में जिस आतंक किया उसके खिलाफ 19 में जैसा हिस्ट्री बताया है कि वो 14 मुकदमे 19 में थे। अब तो जो 4 से बढ़ करके कम से कम 25-24 हो गए, वो 19-20 हो गए होंगे। तो जिसके खिलाफ ऐसी हिस्ट्री सीट है, और पुलिस से जब बात होती है उस समय भी देखिए, जब इनका वो उसकी जो हुआ था, इनका आरोप है कि हत्या हुई थी, तो उसको इतना तो सही है कि उसको खिला के पिला के उस समय भी जो घटना हुई थी और उसको एक तरह से बर्बाद करके उसको अब उसमें विष मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया, उसको उसकी मृत्यु हुई। ये तो बात तो सही है कि उसको लत किसने लगाई, अपने पीछे घुमा के उसको कराते रहे, उसको खिलाते पिलाते रहे, उसकी मृत्यु हो गई। तो आज ये स्थिति है और मैं समझता हूँ इनका आरोप है कि भाई नहीं, उसकी हत्या की गई। हो सकता है क्या है उस विषय को मैं नहीं जान सकता, ये विवेचना की बात है, लेकिन इतना तो सही है, इतना तो पुलिस भी जानती है। तो और उसके बाद जो घटनाएं हुई, वो हत्या के बाद जो लगातार घटनाएं होंगी वो और भी दुखद है। इनको केवल इसलिए ये मुकदमा जो ये लिखाए हुए हैं, मुकदमा में समझौता कर ले, इनके खिलाफ SC एक्ट के झूठे मुकदमे लिखाए गए, जिसकी चार्जशीट चली गई। उसके बाद अभी 1 हफ्ता पहले मुकदमा लिखाया गया, छेड़खानी का मुकदमा लिखाया गया, झूठा मुकदमा है पूरा। SP से हम लोगों ने बात करी कि ऐसा झूठा 1 हफ्ता पहले लिखाया गया। उसके बाद फायरिंग कर दी जाती है, तमाम तरह से धमकाना, वायरल होना, ये तो आप तमाम सब कागज लिए हुए हैं, वास्तव में बहुत दुखद है। और जो इन लोगों ने जो मुकदमा लिखाया एकाध, उसमें उस अपराधियों को हटा दिए गए 3 लोगों को, जो मैंने भी कागज देखा बैठ करके। तो आरोपी इतना ताकतवर कैसे हो गया? और ताकतवर इसी में हो गया ना कि आजकल क्या है, जो पैसा है, आज उसी को आप जानते हैं, उसी का अर्जुन सिंह बघेल है। अर्जुन सिंह बघेल उसके परिवार का, उसका भाई लगता है, और जो पूरा करोड़ों रुपया पूरा उसने ले रखा है, भाई है ना उसका, करोड़ों रुपया उसने पूरे जिले से वसूल रखा है, और एक पैसा नहीं देता, जाके वहां करता है। तो पैसे के बल पर जिस अधिकारी के यहाँ होता है पैसा, वो थाना और चौकी चलाते थे। कई बार तो मुझे डांटना पड़ा कि चौकी क्या, इनसे गढ़चप्पा वालों से इनके कारण चौकी सरैया चलेगी क्या? तो सरैया चौकी तक चलाने का, भाई जहाँ वहाँ पैसा देना है, उनको खिलाना पिलाना है, दारू मुर्गा कराना है तो और पैसा दिलाना है, ऐसे ही जाके वो वसूली करना उसी में। तो इस तरह से एक राजनीतिक और समाज वो रसूख करने का, और भी जो अधिकारी हैं वो जो सजाती होते हैं, उनको जैसे कहते हैं वो अपना पैर तो सबके वो सिर रख देते हैं ऐसे अपराधी। हम लोग आते हैं, हम लोगों के सामने भी पैर झुका, वो जाके झुक जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अपराधी है, लेकिन अधिकारी नहीं समझ पाते। कोई समझता होगा मेरा सजाती है, कोई समझता होगा मेरा कुछ है, या कोई अच्छा है, कोई राजनीतिक रसूख में भी कभी पदाधिकारी बीजेपी में भी घुस जाता था, लेकिन वहां का मंडल अध्यक्ष उसको हटा दिया था जब हत्या हुई थी। नहीं, बीजेपी में भी कोशिश कर रहा था वो घुसने की, तो वहां से भी संरक्षण ले रहा होगा। कभी अन्य दलों में भी, सपा बसपा, ऐसे लोगों को कोई वो होता नहीं, बसपा सरकार होगी तो बसपा में घुस जाएंगे, सपा में घुस जाएंगे, तो अपराधियों का कोई दल तो होता नहीं है। तो इस तरह से उनका यह सिद्धांत है, और निश्चित तौर से उसकी हिस्ट्री सीट है, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। जांच का विषय क्या है, उसकी इतनी हिस्ट्री सीट है, आज तक तुमने क्या किया?
क्या लगता अभी तमाम लोगों को उसका आखिरकार उसको कहीं ना कहीं उसको फायरिंग किया तो आतंक फैलाया कि नहीं कराया? वो कहते हैं 307 में 7 साल की सजा है, तो 7 साल की सजा है तो 7 साल में गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या आतंक फैलाने की सजा नहीं है क्या? जो आतंक फैलाता है निश्चित तौर से दुखद है, और ये पुलिस की लापरवाही है, पुलिस कहीं से दबाव में है, निश्चित तौर से इसमें दबाव में है। और हमने उनको कहा है, एसपी से भी मैंने कहा है, एडिशनल से भी कहा है कि ये दुखद है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनको संतुष्ट करना चाहिए। और उनके खिलाफ वहां का भी थाना है, मानिकपुर थाना जाते हैं, अभी घटना हुई, अभी आप एक पहली बार हुआ है जो जाके करबी में कोतवाली के अंदर, यहाँ कोतवाली क्षेत्र में जाके डकैती पड़ी है इतने सालों बाद। अभी तक 5 दिन हुआ नहीं खुला है। क्या हो रहा है यहाँ पे? निश्चित बहुत दुखद है, इसमें पुलिस को गंभीर होना चाहिए। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।